दोस्तों जय मसीह। बेहद बेहद खुशी और बड़े उत्साह के साथ आपके बीच में इस विषय को सिखाने के लिए परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से मैं इस वक्त में मैं डैनियल राज आपके बीच में आया। दोस्तों, मैं समझता हूं कि परमेश्वर अपना काम कर रहा है मसीह की देह में सही खुराक, सही शिक्षा, और जिसके चलते पूरे भारत और भारत के बाहर जहां कहीं पर भी हिंदी भाषा समझी जाती है, उनके बीच में मैं डैनियल राज मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से ऐसी ऐसी बातें, ऐसी खुराक और ऐसा खजाना जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से मुझको मिलता है और मैं आप तक इसको पहुंचाता हूं। दोस्तों, 3 नबी 3 मुंह, जो कि एक अनोखा संदेश जो कभी प्रचार नहीं किया गया मसीह की देह में, मसीह समाज में, जिसको मुझे परमेश्वर की आत्मा ने पहली बार, जिसका मैंने प्रचार किया था छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 2 दिन के कन्वेंशन में, उसके बाद में मुंबई के चर्च में, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको बड़े ठहराव के साथ, बड़ी सफाई के साथ, विजुअल्स और वॉइस क्लैरिटी के साथ आपके बीच में इसको बड़े गंभीरता से और बड़ी बारीकी से आपके बीच में फिर से इसको रख सकूं, जिसके चलते मैं समझता हूं कि आप लोगों तक इसका फायदा होगा। और साथ ही साथ जितने भी मसीह मंथन बैठक के जो चर्चेस हैं, वो चाहे पंजाब में हो तो पंजाबी में आप इसको प्रचार करें, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, रांची, झारखंड, छत्तीसगढ़, और क्या है कोंकणी, गोवा से, और क्या है महाराष्ट्र, मराठी में, और क्या है कर्नाटक में, और क्या है तमिलनाडु में, तमिल में, और साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और नेपाल, सिस्टर समझना जी, इन सब को आप लोग लेकर अपने अपने तरीके से इसकी PDF आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी मसीह मंथन बैठक के उसमें। तो आप लोग इसको ज़रूर प्रीच करें, क्योंकि ये अद्भुत प्रकाशन है और जिसके चलते मैं समझता हूँ कि प्रोफेसी और अन्य भाषा, जिसको पौलुस कहता है कि ज़्यादातर प्रोफेसी करो, ज़्यादातर नबूवत करो, ज़्यादातर भविष्यवाणी करो, 1 कुरिन्थियों 14:1 में, जिसको मैं रखूंगा, इन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ मूसा क्या कहता है एक नबी के बारे में, जो नबी यीशु थे। जी हां, वो प्रॉफिट, वो भविष्यवक्ता यीशु था। तो जिसके चलते दोस्तों आज मैं प्रयास करूंगा कि बड़े ठहराव के साथ ये विषय आपके बीच में मैं सिखा सकूं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, मैं समझता हूं कि कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, आप उसको ज़रूर देखें। तो सबसे पहले ये जो पोस्ट है आप इसको देख लेंगे, मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च, जो कि अब फिर से शुरू करने जा रहा हूं प्रति शनिवार, एवरी सैटरडे। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं रात ठीक 8 बजे आपके बीच में मैं डैनियल राज आऊंगा लाइव फेसबुक और यूट्यूब पर 2 प्लेटफॉर्म से। तो जिसके चलते मसीह मंथन बैठक टिका है एक ही चीज के ऊपर, और वह है खरी शिक्षा, जैसे आप देख सकते हैं साउंड डॉक्ट्रिन चर्च। ना मसीह मंथन बैठक के जितने मेंबर्स हैं, पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, स्पोक पर्सन्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, एडमिन्स हैं, मैं उन सबको कहूंगा कि सैटरडे, एवरी सैटरडे, प्रति शनिवार आपको आपका जितनी भी एक्टिविटीज है उन सबको रोक देना है और आपको मेरे साथ में एवरी सैटरडे आपको जुड़ जाना है। यह मैंडेटरी है, कंपलसरी है, इसमें किसी प्रकार का कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारत के बाहर और भारत में जितने भी मसीह मंथन बैठक ऑनलाइन चर्च, फिजिकल चर्च, जो भी आप चलाते हैं, पास्टर्स, लीडर्स, फ्रेंड लीडर्स के मेंबर्स, आप सबको सैटरडे टू सैटरडे आपको मेरे साथ में जुड़ना है। उसकी वजह बहुत है, जिसको आगे जाके मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि जब आप मुझसे पहली बार जुड़े थे तो आप लोग जो हैं सीखते थे, लेकिन कुछ दिनों से या कुछ महीनों से मैं समझता हूं ऐसा कुछ हो रहा है कि आप लोगों ने वो जो खुराक है वो लेना बंद कर दी है, और जिसके चलते मुझे कंप्लेंट्स आई हैं कि कुछ लीडर्स की दिशा बदल रही है या उनकी टीचिंग बदल रही है। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये बिल्कुल साफ कहा जाता है, जैसे आप देख सकते हैं कि विश्व भर के सभी MMB सदस्यों को जुड़ना ही होगा। मैं वापस कहता हूं कि ये मैंडेटरी है और ये कंपलसरी है। ये MMB का प्रोटोकॉल है, जिसको मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको एवरी सैटरडे आपको मेरे साथ में जुड़ना होगा। अब
आपको शायद ये भी हो सकता है कि आपको मैं जूम पर जोड़ूं, और ताकि मुझे पता हो कि जूम पर कौन कौन जुड़ रहा है। और वापस कहता हूं, अगर आप इस सिस्टम को या इस प्रोटोकॉल को या इस मैंडेटरी को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपके बारे में सोचना पड़ेगा, या फिर कोई एक्शन जो है वो आपके प्रति लेना होगा। तो मैं वापस कहता हूं कि एवरी लीडर जो MMB का है उसको कंपलसरी सैटरडे टू सैटरडे आपको मेरे साथ में जुड़ना होगा, और जो बातें हम आपको सिखाते हैं MMB ऑनलाइन चर्च के रूप में आपको उसको सीखना होगा, आपको उसको समझना होगा। साथ ही साथ एक फेलोशिप भी हमारी होगी, तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत सारी बातें सीख सकते हैं ना। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक की जो शिक्षाएं हैं यीशु की शिक्षाओं से मिलती है, पतरस, पौलुस और पहली सदी की शिक्षाओं से मिलती है। तो जिसके चलते यीशु की शिक्षाएं, पतरस की शिक्षाएं, पौलुस की शिक्षाएं, पहली सदी की शिक्षाएं, मसीह मंथन बैठक की शिक्षाएं बिल्कुल एक जैसी है। डंके की चोट पे कह रहा हूं, इस वचन के मुताबिक आप सबको यह समझना बहुत जरूरी है कि हम सब की जो शिक्षाएं जो हम देते हैं मसीह मंथन बैठक की, वो बिल्कुल इन सब की शिक्षाओं से मैच करती है। जी हां, कुछ लोग हैं जो गलत तरीके से मसीह मंथन बैठक को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात तो पक्की है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो फल खुद ब खुद नीचे गिर जाता है जो फल डाली पे लगकर खराब हो जाता है। उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको नीचे गिराने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो फल खराब हो चुका होता है। वैसे ही बहुत सारे लोग अभी डालियों पे तो लटके दिखते हैं, यीशु की, मसीह के नाम की बाइबल को पकड़कर बहुत सारे लोग यीशु की डाली पर लटके हुए तो दिखते हैं, लेकिन बहुत जल्द एक एक वो फल जो खराब हो चुका है, मसीह की शिक्षा पे नहीं टिका है, वो खुद ही गिर जाएगा। तो जिसने कहा है ना कि ये गलत है, वो गलत है, MMB अलाना फलाना, कोई चिंता की बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि जब हमने शुरू किया था तब भी बहुत लोग भौंक रहे थे, और आज भी भौंक रहे हैं, और आगे भी भौंकते रहेंगे। जब हम तब नहीं रुके तो हम आज क्यों रुकेंगे? और अगर हम तब और आज नहीं रुके तो फिर हम आगे कैसे रुकेंगे? तो जिसके चलते जितने भी विरोधी हैं और जिनको बातें समझ में नहीं आती, खास करके जिसकी दुकान डैनियल राज ने बंद कर दी है पैसों के नाम पे, जो अपनी अपनी दुकान चलाते थे, और गलत शिक्षाओं के नाम पे जो अपनी अपनी दुकान चलाते थे, उन लोगों को बड़ी तकलीफ हुई है। लेकिन जिसके चलते मैं समझता हूँ कि हमने ये सिस्टम रखा है कि मसीह मंथन बैठक क्या क्या नहीं मानता, तो हम नहीं मानते जिब्रिश को, हम नहीं मानते एक नाम के बपतिस्मा को, हम नहीं मानते दशमांश की शिक्षाओं को, हम नहीं मानते लोगों को नीचे गिराने की बातों को, और साथ ही साथ हम नहीं मानते यहूदीवाद की शिक्षा को। मनुष्य परमेश्वर है, हम उसको नहीं मानते, लेकिन हम मानते हैं कि महिलाएं पास्टर बन सकती हैं, हम मानते हैं कि उद्धार के बाद में प्रभु बोझ देना चाहिए। उसके बावजूद कि उसका बपतिस्मा नहीं हुआ है, देर सवेर उसका बपतिस्मा होगा, आज नहीं तो कल उसका बपतिस्मा होगा, लेकिन उसको मैं प्रभु बोझ से रोक दूं, इसकी ना तो बाइबल में कोई जिक्र है और ना मेरा ज़मीर मुझे इजाजत देता है। मैं चाहता हूं कि जैसे तैसे जिसका भी उद्धार होता है वो मसीह के साथ में जुड़ता चला जाए, मसीह के नजदीक आता चला जाए। यही तो पौलुस कहता है कि जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए मैं जचा किसी पीड़ाएं सहता हूं। इसको कहते हैं कि पौलुस चाहता था कि लोग प्रभु के पास जाएं, प्रभु के नजदीक आए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिसको कहते हैं कि अधूरा ज्ञान, बाइबल की सही जानकारी ना होने के चलते और अपनी परंपराओं के कंक्रीट में फंसे हुए हैं, और वो ऐसा सिखाते कि बपतिस्मा जब तक नहीं होता उसको प्रभु बोझ नहीं दे सकते। कहाँ लिखा है बाइबल में? मेरा इन सब से ओपन चैलेंज है, किसी को भी देख लो, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि अगर किसी का उद्धार हो गया और बिचारी का या बिचारी का बपतिस्मा नहीं हुआ तो उसको प्रभु बोझ मत दो, ऐसा कुछ नहीं मिला। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि यह गलत बात है कि आप लोगों को रोकते हैं प्रभु के नजदीक आने से, लेकिन मैं नहीं रोकूंगा। धक्के की चोट पे मैं उसका उद्धार हो चुका है, मैं कोई नहीं होता उसको सर्टिफिकेट मांगने वाला कि तुम अपनी जांच करा के दो। बिल्कुल नहीं, प्रभु पर विश्वास किया है और मुझे भी पौलुस ने माफ करना। फिलिप ने यही कहा, फिलिप कहता है कि अगर तू पूरे मन से विश्वास करता है तो तुझे कौन रोक सकता है। मैं भी तो वही कहता हूं कि अगर तू पूरे मन से विश्वास कर चुका है तो मैं कौन होता हूं तुझे रोकने वाला। तो दोस्तों, हम इस बात को मानते हैं कि जिसका उद्धार हो गया उसको प्रभु बोझ देना चाहिए। हम सेवक को पापा नहीं बुलाते, आशीष बीज के नाम पर पैसे नहीं कमाते, और हम स्वागत वाला गीत कि पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, पिता तेरा स्वागत है, ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को हम नहीं मानते, क्योंकि जिसका उद्धार हो चुका होता है उसी पल उसी क्षण उसका परमेश्वर, उसका शरीर परमेश्वर का मंदिर
बन चुका होता है। तो जिसके चलते दोस्तों मैं मसीह मंथन बैठक से जुड़ने के लिए आपका वेलकम करता हूं। कैसे जुड़ सकते हैं? 3 प्लेटफॉर्म से आप लोग जो हैं ऑनलाइन मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि ऐसा कुछ आप लोगों को जो है मेरा पेज दिखेगा। फेसबुक पेज ये मेरा है, यूट्यूब चैनल मेरा ऐसा है, क्योंकि कुछ लोगों ने फेक या फिर नकली फेसबुक पेज बनाई है मेरे नाम से, मेरा फोटो डाला है, और जिसके चलते वो लोग जो है वहां से, मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में कुछ गलत चीज भी डाल सकते हैं। तो मैं आप सबको वार्न करना चाहता हूं कि ये मेरा ऑफिशियल पेज है, ये वाला। अगर आप किसी वजह से या बाय मिस्टेकली गलती से किसी और पेज को मेरा पेज समझकर आप अगर उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ऑन द स्पॉट अभी के अभी आप वहां पर अनफॉलो करें और उसको कैंसिल करें, और आप यहां पे मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि आज ही या कल रात से 1,17,000 के यानी कि 17,000 फेसबुक पे फॉलोवर्स हो चुके हैं, और 255 कभी भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि कल तक हो ही जाना चाहिए। इसको कहते हैं कि 15 से 20 दिन में 2-2 हजार लोग मसीह मंथन बैठक की खरी शिक्षाओं को अपना रहे हैं, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि एक बड़ा प्रभाव, एक बड़ा इम्पैक्ट लोगों के जीवन में पड़ रहा है खरी शिक्षाओं को लेकर। तो जिसके चलते जो जो अपना चुके हैं, और जिसने फेसबुक और यूट्यूब पे मुझे फॉलो किया है, इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कर चुके हैं, और आप कंफर्म कर चुके हैं कि यस, डैनियल राज की जो टीचिंग है वो बिल्कुल बाइबल बेस्ड है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ें। जी हाँ, उसकी वजह क्या है डैनियल भाई? उसकी वजह यह है कि आप लोगों को जो अपडेट्स मैं देता हूं, वो सभी के सभी अपडेट्स आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मिल सके। और साथ ही साथ जो वीडियोस बनती हैं, आगे हम कैसे काम करते हैं, कईयों को बपतिस्मा लेना होता है, तो बपतिस्मा कहाँ होगा, मेरी नेक्स्ट मीटिंग कहाँ पर है, और फिर उसके बाद में मैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, बच्चों की, जवानों की, क्या कहते हैं, और एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं, उन सब की अपडेट्स जो हैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी। और मुझे बेहद खुशी है कि 1,000 का एक बैच, एक व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी फुल हो चुका है। अब ये दूसरा 1,000 का व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट हो रहा है या हो चुका है, और जिसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि MMB वर्ल्ड ग्रुप, जी हाँ, मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, देश में विदेश में, अगर आप भारत के बाहर हैं, आप मुझे फॉलो करते हैं, सुनते, मैं चाहता हूँ विदेशों से भी आप लोग जो हैं जुड़ सकते हैं। वो चाहे पाकिस्तान हो, वो चाहे नेपाल हो, वो चाहे USA हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, मिडल ईस्ट हो, इटली हो, अरब कंट्री हो, और भारत के बहुत सारे जगहों से, मैं एक एक का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन 29 के 29 राज्यों के, एक एक डिस्ट्रिक्ट के, एक एक विलेज के आप सभी जो मुझे सुनते हैं, मैं चाहता हूं आप लोग इन 3 नंबरों पे कॉल करें। सबसे पहला ऑफिस का नंबर, उसके बाद में मेरा नंबर, और नीचे आप देख सकते हैं नीता सोलोमन जी को आप कॉल करके उनको कह सकते हैं कि हमको ग्रुप में जुड़ना है, और आप हमको जुड़ेगा ना। दोस्तों, ये जो ऊपर लाल देख रहे हैं, जो कि मंथली सपोर्टर के रूप में, मैं चाहता हूं कि अगर किसी को भी बोझ है कि डैनियल भाई जो आप काम कर रहे हैं और जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा, और बड़े स्पीड और बड़ी तेजी से हम ये काम को कर रहे हैं, और आपको महसूस होता है कि आपका कुछ पैसा परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मैं चाहता हूं कि अपनी मर्जी से 2 कोरिन्थियन चैप्टर 9:7 के हिसाब से आप लोग जो हैं अपनी राशि, आप अपना रुपया, आप अपना पैसा परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हैं, वो भी बिना किसी दबाव और बिना किसी लालच और बिना किसी डर और ना ही किसी दबाव में आकर। बिल्कुल अपनी मर्जी से भेजिएगा। बाकी परमेश्वर का काम है, परमेश्वर अपना काम करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जूम मीटिंग फॉर MMB फ्रंट लीडर्स, और नीचे लिखा है कि ऑल मेंबर्स मस्ट ज्वाइन, जो कि इस हफ्ते के 24 तारीख को शुक्रवार आ रहा है। इस हफ्ते के 24 तारीख को आपके बीच में ये जो मीटिंग है हम करने जा रहे हैं। तो जितने भी MMB के लोग हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग मुझे मैसेज नहीं भेजेंगे, आज मेरा ये है, मेरा वो है, नहीं, आप लोग कंपलसरी जुड़ेंगे। और जिसके चलते
ये जो फ्रंट लीडर्स का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें जितने मेंबर्स हैं, अगर आप रेगुलर नहीं जुड़ते हैं तो फिर आपको रिमूव किया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जो भी एमएमबी के मेंबर्स हैं, आप लोगों को 24 तारीख को शुक्रवार को रात 8 बजे आपको मेरे साथ में कंपलसरी जुड़ना है। ओके, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। नाउ दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है कि अब हम ये जो यूथ मीटिंग है, एमएमबी यूथ मीटिंग है, ऑनलाइन जूम पर हम इसको शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी डेट आ चुकी है। और सैटरडे, माफ करना, जी हाँ, फ्राइडे इसको हम जो है करने जा रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मई, जो कि फ्राइडे को होगा रात 8 बजे अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो जितने भारत के लोग हैं वो, और जितने भी भारत के बाहर हैं वो, मैं चाहता हूं कि आप सभी हमसे जुड़े। और जिसके चलते पौलोमी घोष को आपको कॉल करना है, और शुरुआत के कुछ ऑल्टरनेट वीक ये मीटिंग होगी, महीने में 2 बार होगी। इसको मैं ऐसा कह सकता हूं कि महीने में 2 बार जवानों की सभा, और महीने में 2 बार जो कि शुक्रवार को होगा, और वो है एमएमबी फ्रंट लीडर्स की मीटिंग। और जिसके चलते मैं चाहता हूं कि जो जवान हैं, जो यूथ हैं 13 साल से लेकर 30 साल तक, और अगर आप 31 के हैं, अगर आप 32 के हैं, आपकी शादी नहीं हुई, तो भी आप जुड़ सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, पौलोमी घोष जी को कॉल करना है, और वो आपको जो है एमएमबी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगी, यानी कि यूथ का एमएमबी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगी। और आप ऊपर देख सकते हैं कि ये फेसबुक पे नहीं होगा, ये यूट्यूब पे नहीं होगा, ये चलेगा जूम पर, और उनको हम अलग से तैयार करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जितने मसीह मंथन बैठक के यूथ हैं, वो चाहे कोलाबा मुंबई के हों, वो चाहे चेंबूर मुंबई के हों, वो चाहे बदलापुर के मुंबई के हों, और मुंबई के बाहर महाराष्ट्र और पूरे भारत में और विश्व में, मैं चाहता हूं कि आप ये नंबर पे कॉल करेंगे और आप यूथ मीटिंग में आप लोग हमसे जुड़ेंगे ना। दोस्तों, कुछ 2 महीनों से हम पुणे नहीं आ पा रहे हैं कुछ वजहों से, लेकिन 8 जून, जिसको आप देख सकते हैं कि 8 जून को, जो कि अगले महीने, हम आ रहे हैं पुणे YMCA। तो जितने भी पुणे के लोग हैं, मैं चाहता हूं कि एवरी मंथ सेकंड सैटरडे, ये कंफर्म है जो कि होगा, लेकिन मैं इस बारी आपको डेट दे दे रहा हूं, और वो डेट है 8 जून। तो आपको नीचे कॉल करना है अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए। ब्रदर सचिन है, उनकी जो वाइफ है सिस्टर रोजी जी, आपको उनको कॉल करना है, और वो आपको जो है बाकी जानकारी दे देंगे। वक्त है शाम का 6 से रात को 8 बजे तक, और मैं और मेरी टीम जो है वो यहाँ पर होंगी, और आपके बीच में हम जो है पुणे वालों के लिए व्यक्तिगत तौर पे मैं आता हूँ। आप लोग जानते हैं, और जितने पुणे के लोग हैं, ये जब एडिट वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, इसको आप लोग खूब शेयर करें और उन तक ज़रूर पहुँचाएं, जो 2 महीनों से वेट कर रहे हैं कि हम कब आएंगे, यानी कि डैनियल राज कब आएंगे। तो आप ये बात उन तक पहुँचा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप ये करोगे और बात को आप समझ गए। ओके, बेहद बेहद खुशी, बड़े उत्साह के साथ आपको बताता चलूँ कि हम पहली बार मेरे 30 साल की मिनिस्ट्री में फर्स्ट टाइम मसीह मंथन बैठक के को जब से हमने शुरू किया है, मात्र 4 साल हो गए हैं, इसमें भी फर्स्ट टाइम हम एक ऐसी चीज करने जा रहे हैं, और वो आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, और वो ये है कि हम शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लिखा है कि एमएमबी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज इन मुंबई 2024। जी हाँ, इसको हम चलाएंगे बैच वाइज। तो आपको मैं जल्दी से बता देता हूं कि ये कुछ ऐसा होगा कि हम टोटल 12 लोगों को लेंगे, उन 12 लोगों को मैं सेलेक्ट करूंगा, और ये जो शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज है, ये इसी मुंबई, और जिसको हम कह सकते हैं कि हमने एक 2 BHK का फ्लैट बुक किया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि 2 BHK का फ्लैट हमने, टोटल फ्लैट उसको ले लिया है। ओके, और उस फ्लैट में आप लोगों का रहने का, आप लोगों को अकोमोडेशन करने का, यानी कि ठहराव का, आप लोगों के खाने का प्रबंध, आप लोगों का A to Z जो है, टोटल 12 लोगों को। और फिर जो जहां मेरी ऑफिस है,
अभी जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ उसके ठीक मैं समझता 5 से 7 मिनट भी नहीं लगेगा जहां आपका अकोमोडेशन तय किया गया है। बहुत ध्यान से सुनना, आप चलकर जाओगे 5-7 मिनट, चलकर आओगे 5-7 मिनट, तो वहां रहना है और आपको यहां पर आना है और यहीं पे आप लोगों की सुविधा की गई है 12 लोगों की, जिसको कम से कम दिन में 3 सेशंस हम चलाएंगे। और जो कॉन्फ्रेंस है, माफ़ करना, जो बाइबल कॉलेज है, शॉर्ट टर्म जो बाइबल कॉलेज है, उसका जो सेशन है वो सुबह 10 के आसपास स्टार्ट हो जाएगा और ये रात को, मैं गलत नहीं हूँ अगर हमने जो सेटअप किया है, वो 9 बजे तक चलेगा और उसके 3 सेशन होंगे। ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद एक सेशन और शाम का जो टी और जो भी बिस्किट होता है उसके बाद एक सेशन। तो टोटल 3 सेशंस होंगे और एक सेशन 2-2 घंटे का होगा। ऐसे करके आप लोगों को टोटल 7 डे, फ्रॉम मंडे टू संडे, जी हाँ, मंडे टू संडे आप लोगों को जो है हम ट्रेन करेंगे बैच वाइज। डैनियल भाई कैसे होगा, मतलब जेंट्स लेडीज, लड़का लड़की साथ में? बिल्कुल नहीं, लड़के अलग एक बैच में, जब उनका फिनिश होगा तो लड़कियों का बैच, पुरुषों का अलग जैसे ही उनका खत्म होगा महिलाओं का बैच। तो पुरुष अलग, वो पुरुष में युवा भी आ सकते हैं, शादीशुदा भी आ सकते हैं। जब महिलाओं का बैच होगा तो उसमें जवान लड़कियां भी आ सकती हैं और शादीशुदा औरत भी आ सकते हैं। तो इसको ऐसे हम कह सकते हैं कि जो जेंट्स हैं वो अलग होगा और जो लेडीज़ है उनका बैच अलग होगा, ताकि जो हमने फ्लैट बुक किया है 2 BHK उसमें आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। पुरुषों का एक बैच चलेगा तो वो कंफर्टेबली रह सकते हैं, दूसरा बैच में महिलाएं हो सकती है, वो कंफर्टेबली अपना जो है रह सकते हैं। याद रखिए, इस बैच में सेलेक्ट मैं करूंगा कि कौन आएगा, उसके कुछ कंडीशंस है जो आप लोगों को मेरी तरफ से फ़ोन आएगा। आपको करना क्या है कि आप लोगों को जो नंबर दिए गए हैं, अभी जो मैंने नंबर दिया था उस नंबर पे आपको कॉल करना है। ये 3 नंबर में से किसी को भी कॉल कर लीजिएगा, ये नंबर पे आपको कॉल करना है और वो आपको मुझको कांटेक्ट कराएंगे। ओके, तो आप लोगों को दिया जाएगा। तो जिसके चलते दोस्तों आपके बिल्कुल ठीक स्क्रीन के ऊपर सब डिटेल डाल दिया गया। मंडे टू संडे 7 डेज डिसाइपलशिप ट्रेनिंग, 12 स्टूडेंट्स इन ईच बैच, जिसके चलते हमने लिखा D12 डिसाइपल 12, तो उसके हिसाब से हमने रखा है। और ये रहा आपका हिंदी वालों के लिए, जल्द शुरू हो रहा है मुंबई में बाइबल कॉलेज, 7 दिन 12 लोग। जी हां, आपने ठीक सुना, 7 दिन 12 लोग, खरी शिक्षाओं का सैलाब। दोस्तों इसके पीछे मकसद क्या, आने वाले दिनों में मैं इसको और भी क्लियर करूंगा, लेकिन दोस्तों इसके पीछे मकसद क्या है, मैं ये बाइबल कॉलेज क्यों कर रहा हूं, मैं लोगों को ट्रेन क्यों कर रहा हूं, जिसका मकसद ये है कि लिखा है कि मैं डैनियल राज पूरे विश्व भर में खरी शिक्षाओं की मुहिम चला रहा हूं। जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं सीधे मुझसे संपर्क करें। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जब सीखेंगे इस बाइबल कॉलेज में, एक एक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, एक एक विषय को, और बड़ी बारीकी से, बिल्कुल आंखों के सामने आपके लिए मैं रहूंगा, मेरे लिए आप रहेंगे। जो प्रश्न उठते हैं उसको ठीक किया जाएगा, जो स्क्रिप्चर्स हैं उसको अगर नहीं समझ में आ रही, कॉन्टेक्स्ट में कैसे पढ़ते हैं, हिस्ट्री को कैसे जाने, ट्रांसलेशन का क्या चक्कर है, कौन सी बाइबल सही है, कौन सा कैथलिक, प्रोटेस्टेंट, तनाक, जूइश बाइबल जिसको कहते हैं हिब्रू बाइबल, कैसे समझें, कैसे जाने, इन सब को बैलेंस कैसे करें, आज की तारीख में दुनिया में जो गड़बड़ियां चल रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में उसको कैसे ठीक करें, इन सब को एक एक करके आप लोगों के बीच में मात्र 7 दिन में मैं समझता हूं कि आपको मजबूत किया जा सकता है। कहां 3-3 साल, 2-2 साल, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं उसको, बट फिर भी वक्त चला जाता है। जहां इतनी तेजी से लूसीफर काम कर रहा है बिगाड़ने के क्षेत्र में, तो हम सुस्त बनकर 3-3, 2-2 साल कहां वेस्ट करते बैठेंगे। तो दोस्तों परमेश्वर का धन्यवाद हो, यह व्यक्ति जिसके पास में ये सारी चीजें मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं देता रहूं। और याद रखें कि ये प्योरली आपको जो है ये स्टडी हिंदी में होगा, कुछ पॉइंट्स इंग्लिश में जरूर आएंगे, कुछ स्टेटमेंट्स इंग्लिश में ज़रूर आएंगे, तो जिसके चलते हम सीख सकते हैं। और इसमें मैं समझता हूं कि आप में से
कहीं से भी कोई भी आ सकता है। भारत से आइए, भारत के बाहर से आइए, कहीं से भी आइए। ओके, और आगे कैसे, इसकी फीस कितनी है? क्योंकि आप लोगों का अकोमोडेशन है, आप लोगों का क्वालिटी फूड है। मैं वापस कह देता हूँ, आप लोगों की क्वालिटी फूड है, जिसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल आप लोगों को जो है बड़े अच्छे से रखा जाएगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर यीशु के पीछे भीड़ चल रही थी तो चेलों ने कहा कि इनका खाने का क्या, तो यीशु ने कहा चिंता मत करो, मैं हूं ना। वैसे ही खाने को लेकर कोई चिंता नहीं थी वहां पर, और यीशु ने ऐसे अद्भुत तरीके से खाना खिलाया। आप जानते हैं इस बात को, तो वैसे ही मैं भी मानता हूं, जब आपको आत्मिक खुराक A1 दर्जे की मिलेगी, वापस बोल दूं कि आपको आत्मिक खुराक A1 क्वालिटी के दर्जे की मिलेगी, तो आपको शारीरिक भोजन भी मेरा पूरा कोशिश होगा कि A1 क्वालिटी की हो। ओके, हमारी जितनी ताकत है, रजिस्ट्रेशन जरूर होगा, फीस आपको देना पड़ेगा, क्योंकि है ना, आप समझते हैं इन बातों को, बट वो सारी चीजें आने वाले दिनों में आप लोगों को जो है अपडेट किया जाएगा। लेकिन आपको जो कॉल करना है दोस्तों, इस नंबर पे कर लीजिए, और जो पीछे नंबर बताए थे उसको आप कर लीजिएगा। ऑफिस के नंबर पे भी आप लोग कर सकते हो। तो ये मेरी मुहिम है, मैं इस तरीके से काम करने जा रहा हूं। और कहते हैं ना कि 3 पावर की जरूरत होती है, एक होता है मैन पावर, दूसरा होता है गॉड, ऑफ कोर्स गॉड पावर हमारा पहला है, दूसरा है मैन पावर, और तीसरा है मनी पावर। तो गॉड पावर, मैन पावर, मनी पावर, तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि हमको काफी लोगों की जरूरत है। देखिए, मसीह की दया में दिक्कत क्या है पता है, हम ईसाई तो बन गए लेकिन चेले नहीं बने। हम ईसाई तो बन गए हैं लेकिन डिसाइपल्स नहीं बने। और यीशु का मकसद क्या था? गो एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल द नेशंस। हमको सब राष्ट्रों को और सब जाति के लोगों को डिसाइपलिंग करना बहुत जरूरी है। तो जिसके चलते दोस्तों मैं समझता हूं कि आप लोगों को एक अच्छा मौका है। कम ऑन, जितने मसीह मंथन बैठक के लोग हैं, मसीह जनता के लोग हैं, भारत, महाराष्ट्र, पड़ोसी मुल्क, कहीं से भी आप प्लान करें, आपको वीज़ा मिलता है, आप प्लान करें, बुक करें। हमारे पास में आपका पूरा जो है कंफर्मेशन आ जाए कि कैसे क्या है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग वक्त निकालें, मात्र 7 दिन। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब आप बैठकर सीखोगे, मात्र 7 दिन, 3 सेशन एवरी डे, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, आपको मसीह की दया में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, यह आपको पूरा पानी की तरह साफ हो जाएगा। और परमेश्वर का आत्मा जो मुझे अभी तक चला रहा है, और आप जानते हैं कि किस लेवल की टीचिंग परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से आप लोगों के बीच में मैंने दी है, आप इस बात से वाकिफ हैं। तो दोस्तों मैं वेलकम करता हूं इस 7 डेज के बाइबल कॉलेज में, आपका मैं स्वागत करता हूं। और मकसद क्या है? मकसद एक ही है कि बहुत सारी गलत शिक्षाएं चल रही हैं, जिसके चलते आप लोग अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, जो कि कई लोगों ने बना लिया है, और आप लोग उनको सिखाओगे। जब खुद नहीं सीखोगे और जो सीखा है अपने पास क्यों रखोगे? तो दोस्तों एक अच्छा मौका है आपके पास। मैं आपको इनकरेज करता हूं, सब चीज की सुविधा सब सेट करके आप लोगों को यह मौका दे रहा हूं। कम फॉर द शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज, 7 दिन का, 12 लोग, पुरुष अलग, महिलाएं अलग। पुरुषों में लड़का पुरुष, मतलब शादीशुदा और युवा जिसकी शादी नहीं हुई, महिलाओं में जवान लड़कियां और शादीशुदा महिलाएं। ऐसे करके सेपरेटली हम एक एक बैच में ये काम करने जा रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए, और अगर आप नहीं समझे हैं तो हमें कॉल करके जो आपको नंबर दिए गए हैं उस पर आप लोग बात कर सकते हैं ना। मैं चाहता हूं कि ये पोस्ट आप देख लें दोस्तों, और फिर से कहता हूं, लूसीफर को अभी जो मैं स्टेटमेंट रखने जा रहा हूं, बड़ी तकलीफ हुई है और उसकी तकलीफ पे मैं हंसता हूं और मैं हंसूंगा। और कुछ ऐसे लूसीफर के जो सेवक हैं, जो प्रेरित बनके, जिसको कह सकते हैं ना कि उन्होंने रूप ले लिया है। और लूसीफर, अगर पौलुस कहता है कि लूसीफर के प्रेरित हैं, शैतान के प्रेरित हैं, तो सच में है। यीशु कहता है प्रकाशित वाक्य 2:2 में है, तो पक्का है। तो उनको बड़ी तकलीफ हो गई है इस तैयारी से। तो वचन को पहले पढ़ता हूं
और वो स्टेटमेंट रखता हूं जिससे बड़ी तकलीफ हुई है। तो वचन पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि आत्मा और दुल्हन या दुल्हन, जैसा भी आप पढ़ लो, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ आ। इसका मतलब क्या है कि दुल्हन ने पवित्र आत्मा की सहायता से खुद को ऐसा तैयार कर लिया है कि वो दोनों कहती हैं कि प्रभु यीशु अब आ। आप नहीं समझे, समझाता हूं। पवित्र आत्मा का काम है मसीह की देह को तैयार करना, और कलीसिया का काम है, मसीह की देह का काम है, जो यीशु की दुल्हन के रूप में संबोधित किया गया या रखा गया है, उसका काम है कि आत्मा की अगुवाई में खुद को तैयार करे। और वो क्या करता है पवित्र आत्मा? हम जैसे सेवकों को जो खरी शिक्षा के साथ चलते हैं, वो उनको लेता है और अपनी देह को यानी कि कलीसिया को तैयार करवाता है। तब जाकर ये स्टेटमेंट मैंने रखा है कि एमएमबी की शिक्षाओं में रैप्चर और उद्धार सुरक्षित है, इस वचन के हिसाब से। दूसरा यूहन्ना 2 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। शिक्षा का खेल है यहां पर। जी हां दोस्तों, अगर आपने नहीं सुना तो शिक्षा का खेल है यहां पर आपके बीच में। आपके बीच में शिक्षा का खेल है। इसका मैं थोड़ा सा ठीक कर दे रहा हूं, या अभी ठीक है। आपके बीच में दोस्तों सारा खेल शिक्षा का है। जी हां, यह वचन 2 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9। अब जिसको ये स्टेटमेंट से तकलीफ हो रही, मैं इसको हटा दे रहा हूं। जिसको तकलीफ हो रही है, आई डोंट केयर तुम क्या कहते हो, तुम क्या समझते हो, आई डोंट केयर। लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई से ये आदमी, जिसका नाम है डैनियल राजा, डंके की चोट पे कह रहा है कि जिसके पास में ये शिक्षाएं, मसीह मंथन बैठक की शिक्षाएं, उसका रैप्चर और उसका उद्धार बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि हम इस वचन पे चलते हैं। जिसके पास में यीशु की शिक्षाएं हैं, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। अगर यूहन्ना इस डंके की चोट पे ये बात को अगर लिख सकता है, तो डंके की चोट पे मैं इसी शिक्षा को लेकर चल रहा हूं, तो मैं भी लिख सकता और कह सकता हूं। इसलिए पौलुस ने कहा अपनी पत्रियों में, मुझे फॉलो करो क्योंकि मैं क्राइस्ट को फॉलो करता हूं। फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। आई बात समझ में ना दोस्तों? मैं समझता हूं कि ये जो एडिट वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इसको खूब शेयर करें और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो किसी गलत शिक्षाओं में अभी भी बीच में लटके हुए हैं। क्या मेरा रैप्चर होगा? क्या मेरा उद्धार होगा मसीह में आने के बावजूद भी? तो मैं आपको बता दूं कि मसीह मंथन बैठक इस बात की गारंटी लेता है। मैंने एक बार बीच में प्रचार किया था, जब, अगर मैं गलत नहीं हूं, पहला कॉन्फ्रेंस हमारा हुआ था मुंबई में, एमएमबी का था। मैंने कहा था कि हम खरी शिक्षाओं के ठेकेदार हैं। हम ठेकेदार हैं। ठेकेदार समझते हैं, हमने ठेका लिया हुआ है आप लोगों को यीशु की शिक्षा सिखाने का, और साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक इन भेड़ियों के बाजार में डंके की चोट पे मजबूती से खड़ा रहेगा। और मैं मसीह मंथन के लोगों को कहना चाहता हूं कि चिंता नहीं करना। जब आप मेरे विरोध में कोई वीडियो बनती हुई देखो, मसीह मंथन के विरोध में कोई वीडियो बनती हुई देखो, आपके दिमाग में ये बात को बैठा लेनी है कि ये भेड़िए हैं जो अपनी हरकत करते रहेंगे। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते हमेशा मेरा डायलॉग है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो इस प्लैनेट पर आज दिक्कत यह है, जिसको हम कह सकते हैं कि यह सबसे बड़ा टास्क, सबसे बड़ा चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक व्यक्ति पैदा तो हो गया, अमीर है, गरीब है, नीच जाति, उच्च जाति, पिछड़ी जाति, ये जात का, वो जात का, इस राष्ट्र का, उस राष्ट्र का, इस कंट्री का, उस कंट्री का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो पैदा तो हो गया, चाहे किसी में भी हो। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि वो यहां से जाएगा कहां? और उसके बीच में मसीहा का यह संदेश है कि जिस किसी के पास में उद्धार है, सैल्वेशन है,
वही बचेगा। जी हाँ, ये बात तो पक्की है। और हम मसीह लोग, यानी कि मैं जो मसीह का राजदूत कहता हूं खुद को, परमेश्वर की शिक्षा को सिखाने वाला सेवक कहता हूं खुद को, यीशु का को-वर्कर्स कहता हूं खुद को, पौलुस और पतरस की तरह, मुझ जैसे 10% जो इस लिस्ट में आते हैं, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि जी हां, मैं ठेकेदार हूं। और जो हमारी शिक्षा पे आ गया, हमारा बपतिस्मा का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यीशु को अपनाने का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ट्रायून गॉड का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अन्य भाषा यानी कि पवित्र आत्मा के दान का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, और बाकी जितने भी चर्च प्रोटोकॉल्स हैं या जो एक कलीसिया में होनी चाहिए, उन सब को लेकर हमारी बिल्कुल बाइबल बेस्ड और बिल्कुल सटीक और बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में, कौन क्या सिखाता है, कौन क्या बकवास करता है, हमको उससे लेना देना नहीं, लेकिन हम ये बातों को जरूर सिखाएंगे जो वचन के आधार पर है। तब जाकर यह स्टेटमेंट रखा हूं कि एमएमबी की शिक्षा में रैप्चर और उद्धार सुरक्षित है। आशा करता हूं कि आप ये बात को समझ गए ना दोस्तों।